वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब फ्रेंड्स? इनसे मिलिए, ये है मिस्टर राज। इन्होंने ना एक चेक ड्रॉ करा और दिया मिस्टर मोहन को। अब मिस्टर मोहन चेक लेकर बहुत खुश हो गए हैं और ये खुशी खुशी गए बैंक में। लेकिन क्या आपको पता है जब ये बैंक में गए तो वहाँ क्या हुआ? तो सुनिए। जब मिस्टर मोहन ने बैंक में अपना चेक प्रेजेंट करा तो बैंक वालों ने कर दिया उस चेक को रिजेक्ट। चेक रिजेक्ट होने का मतलब क्या? चेक डिसऑनर हो जाना। अब डिसऑनर क्या है? आप लोग यूजुअली एक टर्म सुनते होंगे, बाउंस, चेक बाउंस हो जाना। तो डिसऑनर ऑफ का चेक का मतलब है चेक बाउंस हो जाना। लेकिन माइंड में एक क्वेश्चन आया यार, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि ये पर्सन बोल रहा है मेरा ना चेक बाउंस हो गया, ये पर्सन भी बोल रहा है, लेकिन यार ये चेक बाउंस होता क्यों है? इसका रीजन क्या है आखिर? तो चलिए इनके रीजंस की बात कर लेते हैं। नंबर 1, सपोज करिए मैंने अपनी फ्रेंड को एक चेक ड्रॉ करके दिया 1 लाख का, बट एक सीक्रेट बताऊं, अकाउंट में मेरे सिर्फ 50,000 है। अकाउंट में मेरे 50,000 है, चेक में मेरी फ्रेंड को 1 लाख का बनाकर दे रही हूँ। अब जब वो मेरी फ्रेंड बैंक में जाएगी, चेक को प्रेजेंट करेगी, तो क्या होगा? उसका चेक बाउंस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज चेक बनाने वाले के अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं था। रीजन समझ में आया? नंबर 2, आपको पता है कि चेक की वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स की। लेकिन पता क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने ना 13 जनवरी को अपनी फ्रेंड को चेक ड्रॉ करके दिया। अब वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स की, लेकिन वो अब छठे मंथ जून में जाके वो चेक प्रेजेंट कर रही है। तो आप ही मुझको बताओ, 3 मंथ की वैलिडिटी हो रही है, वो जा रही है 6th मंथ में, चेक बाउंस ही होगा ना। ठीक है। नंबर 3, मेरी लापरवाही और मुझसे एक नेग्लिजेंस हो गई। क्या आपको पता है हम लोग ऐसे अल्फ़ाबेट में भी अमाउंट लिखते हैं और डिजिट्स में भी लिखते हैं। अब अल्फ़ाबेटिकली तो मैंने बिल्कुल ठीक लिख दिया, ₹1 लाख ओनली। लेकिन डिजिट्स में एक मिस्टेक हो गई। मैंने क्या करा, एक 0 ही कम डाल दी। अब अमाउंट मिसमैच हो गया और चेक बाउंस हो गया। रीज़न समझ में आया? नेक्स्ट रीजन क्या है? फिर से मेरे से एक लापरवाही हो गई। अब कौन सी लापरवाही कर दी? सुनो, मेरे ना चेक पे सिग्नेचर कुछ इस तरीके से करे, लेकिन कंप्यूटर पे बैंक वालों के पास मेरे सिग्नेचर कुछ इस तरह से सेव थे। लो भाई, अब सिग्नेचर मिसमैच हो गए तो क्या हुआ? चेक भी बाउंस हो गया। तो ये रीज़न भी समझ में आया। एक और रीज़न होता है। अब बता क्या हुआ, मैंने ना SBI बैंक का चेक ड्रॉ करके दिया था भी मेरी फ्रेंड को। अभी तक उसने वो चेक प्रेजेंट करके पेमेंट नहीं ली थी। उससे पहले ही मैंने क्या करा, किसी भी रीज़न की वजह से उस बैंक से अपना अकाउंट ही बंद करवा दिया। अब जब उस बैंक में मेरा अकाउंट ही नहीं है तो मेरी फ्रेंड जब वो चेक जाएगी प्रेजेंट करेगी तो चेक क्या हो जाएगा? चेक बाउंस हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न था चेक बाउंस हो जाने का। एक और रीज़न है स्टॉप द पेमेंट। मान लो मैं ही बैंक को किसी भी रीज़न की वजह से कह रही हूँ कि मेरी इस फ्रेंड को, मतलब इसको, जो आपके पास ये चेक प्रेजेंट करने आएगी, इसको पेमेंट मत करना, तो इस रीज़न से भी क्या होगा? फिर चेक बाउंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 138। तो फ्रेंड्स इनसे मिलिए, ये है मिस्टर येलो। इन्होंने मिस्टर ब्लू को दिया एक चेक ड्रॉ करके 1 लाख का, लेकिन इनका हाल कुछ मेरे जैसा ही है। चेक 1 लाख का ड्रॉ करा और अकाउंट में 50,000 रुपीज है। दैट्स वाई मिस्टर ब्लू ने जब बैंक में चेक प्रेजेंट करा तो बैंक वालों ने क्या कर दिया? चेक रिजेक्ट, इनका चेक बाउंस हो गया। तो सेक्शन 138 बात करता है कि जब चेक ड्रॉ करने वाले के अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड हो, उस रीजन से जब चेक डिसऑनर होता है तो वो सेक्शन 138 उसके बारे में बात करता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि इनका चेक डिसऑनर हो गया। अब ये मिस्टर ब्लू बहुत गुस्से में हैं। ये कहते मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इतने में इनकी ये फ्रेंड आई मिस रेड। ये बोली क्या हो गया तेरे को? ये बोला मेरा चेक डिसऑनर हो गया है, मेरे को पेमेंट नहीं मिली, मैं अब मिस्टर येलो पर केस कर दूंगा। ये बोली भाई शांत हो जा, ऐसे डायरेक्टली केस नहीं कर सकते। ये बोला क्यों? पहले मुहूर्त निकलवाना है क्या? ये कहती अरे थोड़ा शांत हो, चिल हो भाई।
इसने पूछा इसकी पहले बता कि कौन से चेक में कौन से बैंक में तूने चेक प्रेजेंट करा था, बिकॉज जिस बैंक में तूने चेक प्रेजेंट करा था वो बैंक तेरे को एक मेमो ड्रॉ करके देगा। तो इसने बताया मैंने एसबीआई बैंक में चेक प्रेजेंट करा था, लेकिन मेरे को ये बता ये मेमो क्या होता है। तो इसने बताया मेमो जब तू केस करेगा ना तो तेरे लिए ऐसा एविडेंस काम आएगा, बिकॉज बैंक तेरे को एक रिटन स्टेटमेंट देगी जिसमें ये लिखा रहेगा कि इनसफिशिएंट फंड होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। ये कहता ठीक है, चल मान लिया, मेमो भी ले लिया, अब केस करूं या ना करूं। तो इसने बोला शांति रख, मेरी बात सुन, जिस दिन तेरा चेक डिसऑनर हुआ था, मान लो आज 13 जून को तेरा चेक डिसऑनर हुआ है, तो आज से लेकर विद इन 30 डेज के अंदर अंदर क्या है, सबसे पहले तो कहते तू मिस्टर येलो को क्या है नोटिस भेजेगा, जिस नोटिस में ये लिखा रहेगा कि आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो चुका है बिकॉज इनसफिशिएंट फंड था, तो प्लीज़ मेरे को विद इन 15 डेज के अंदर अंदर क्या है आप पेमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आफ्टर 15 डेज क्या हुआ अब वो सुने। अब मिस्टर ब्लू फिर से गुस्से में है, भाई ये बहुत गुस्से में है। तो ये बोली तेरे गुस्से को देखकर लगता है अभी भी तेरे को पेमेंट नहीं मिली ना। ये कहता नहीं मिली तभी तो गुस्से में हूँ। तो इसने बोला कि अब जिस दिन 15 दिन पूरे हो गए हैं ना उसके नेक्स्ट डे मतलब 16th डे से लेके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर क्या है अब तो केस कर सकता है मिस्टर येलो पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में। लेकिन इसने कहा कि एक बात बता, मिस्टर येलो ने तेरे को जो चेक दिया था कहीं उन्होंने वो तेरे को किसी डोनेशन, कोई स्पॉन्सरशिप, कोई शगुन, कोई गिफ्ट, इस किसी रीजन की वजह से तो नहीं दिया था। तो इसने बोला नहीं उन्होंने मेरे से गुड्स लिए थे, पेमेंट देने वाली पड़ी थी तभी चेक दिया था। ये कहते हैं फिर ठीक है, बिकॉज फ्रेंड सेक्शन 138 कहता है कि अगर आपको किसी ने चेक डोनेशन के लिए या गिफ्ट के लिए या ऐसे किसी रीज़न के लिए दिया था और वो चेक अगर बाउंस होता है तो आप उस पर केस नहीं कर सकते। अगर चेक ड्रॉ करने वाले ने कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी बनती थी, कोई डेप्ट बनता था, अगर इस रीज़न से उन्होंने चेक ड्रॉ करके दिया था और चेक बाउंस हो जाता है तो आप उन पर केस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसने बोला ठीक है मैं केस तो कर दूंगा, लेकिन मेरे को ये बता कि क्या केस करने वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मिस राइट बोली अरे वाह गुड पॉइंट। कहती हाँ, सबसे पहले तो जो चेक बाउंस हुआ है उसकी ओरिजिनल कॉपी, नंबर 2 जो चेक बैंक ने तेरे को मेमो दिया है, जो क्या कहते हैं तूने नोटिस भेजा था मिस्टर येलो को, प्लस नोटिस भेजने पे जो पोस्टल खर्चा आया, जो तेरे को पोस्टल रिसिप्ट मिली होगी वो, ये चारों डॉक्यूमेंट्स कहते क्या है तेरे को वहाँ पर कोर्ट में फर्निश करने हैं। तो ये कहता ठीक है। अब इसने कर दिया मिस्टर येलो पर केस। तो फ्रेंड्स मिस्टर येलो का क्या बनेगा अब? तो अब सेक्शन 138 के अंदर या तो इनको क्या होगा 2 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर मतलब इनको दुगना ट्वाइस अमाउंट पे करना होगा। इनको 1 लाख पे करना था ना, अब उसका दुगना 2 लाख पे करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा या फिर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, दोनों पनिशमेंट एक साथ। ठीक है। तो इन सभी ने समझा दिया आपको 138 सेक्शन। आई होप अब आपको ये सेक्शन नहीं भूलेगा और अच्छे से समझ में भी आ गया हो। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 139 की, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर केस हुआ था ना, तो कहते हैं अब यहाँ पे कोर्ट पता क्या प्रिज्यूम करके चलती है कि इसकी कोई ना कोई मिस्टर ब्लू पर लाइबिलिटी ही होगी, कोई ना कोई डेप्ट होगा, तभी ही इसने चेक ड्रॉ किया होगा। मतलब कोर्ट यहाँ पे ये प्रिज्यूम कर रही है कि कोई ना कोई लाइबिलिटी होगी, कोई ना कोई डेप्ट होगा, मतलब कोई ना कोई कर्जा तो सर पर है, दैट्स वाई ही इसने चेक ड्रॉ किया होगा। ये एवं किसी गिफ्ट के रूप में या डोनेशन के रूप में ड्रॉ किया गया नहीं होगा। कोर्ट यहाँ पे ये प्रिज्यूम करके चलती है। तो सेक्शन 139 क्लियर। सेक्शन 140 कहता है कि जिसके ऊपर केस हुआ होता है ना, एक बात फ्रेंड्स ऐसी है, एक ऐसा एक्सक्यूज है, कहते हैं जिसको बोलकर ये बंदा बच नहीं सकता, वो बहाना अलाउड ही नहीं है कोर्ट में, आप बोल ही नहीं सकते हो। ऐसा क्या है तो सुनो। अब ये इसको इसकी वाइफ मान लो, ठीक है। अब
इसको इसने पता क्या बोला, क्योंकि देखो हुआ क्या था, इसके अकाउंट में 50,000 थे और इसने इसको 1 लाख का चेक ड्रॉ करके दे दिया था। अब कोर्ट में ये पता क्या बहाना लगा रहा है कि जज साहब एक्चुअली ना मेरा और मेरी वाइफ का ना ज्वाइंट अकाउंट था। हाय मेरे को तो पता ही नहीं चला मेरी वाइफ ने कब पैसे निकाल लिए। हाय मेरे को सच्ची नहीं पता था, पता होता तो मैं उसको 1 लाख का चेक ना ड्रॉ करके देता। ये क्या, ये एक्सक्यूज हो रहा है ना, ऐसे तो कोई भी कह के बचता जाएगा। तो कहते हैं ये एक्सक्यूज जो है ना ये अलाउड ही नहीं है। कहते हैं सेक्शन 141 की ऑफेंसेस बाय कंपनी। लो भाई अब कंपनी भी आ गई, इसी की कमी रह गई थी। अब कहते हैं अगर कंपनी ने कोई चेक ड्रॉ करके दिया वो हो गया बाउंस, तो यहाँ पर कौन माना जाएगा गुनहगार? कंपनी तो मानी ही जाएगी, क्योंकि आपको पता ना कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है ना, उसके मेंबर्स और कंपनी की सेपरेट एंटिटी होती है। आपने पढ़ा ही होगा +1 +2 में बिजनेस स्टडीज में, राइट। तो कहते अब कंपनी तो लायबल है, प्लस कंपनी में काम करने वाले, अब इनको कंपनी में काम करने वाले मेंबर्स समझ लो, ये सीईओ है, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये मान लो एचआर डिपार्टमेंट की हेड है, ठीक है। तो ये जो कहते कंपनी के जो ये काम करने वाले हैं ना, ये इनको भी साथ में रिस्पॉन्सिबल होंगे उस गलती के लिए। कैसे, अब होगा क्या, आपको पता है पनिशमेंट क्या मिलती है, इम्प्रिजनमेंट होती है और फाइन लगता है। अब कंपनी भी गिल्टी मानी जा रही है, लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, अब कंपनी को उठा के तो जेल में रख नहीं सकते, तो कंपनी को जेल तो नहीं होगी लेकिन इन सबको इम्प्रिजनमेंट होगी। और फाइन की बात करें तो इनको भी लगेगा और कंपनी को भी अलग से लगेगा, कंपनी की तरफ से भी फाइन जाएगा और इनको भी लगेगा। लेकिन एक ट्विस्ट, अब ट्विस्ट ना है, ऐसा हो नहीं सकता। अब ये है, इसने पता क्या कहा, ये प्रूव कर दिया इसने कोर्ट में कि जिस वक्त ये हुआ, ये इंसिडेंट मतलब ये गलती हुई कि चेक बाउंस हो गया, ऐसे किसी ने इनसफिशिएंट फंड था और चेक ड्रॉ करके दिया, मतलब ये जो हुआ, मेरे को कहता कुछ नहीं पता था इस बारे में भाई, उन दिनों में मैं तो बीमार था, मैं तो लीव पर घर गया हुआ था, या इसने प्रूव कर दिया कि मैं तो लीव पर कहीं और गया हुआ था, या मैं यहाँ पर था ही नहीं। इसने ऐसा प्रूव कर दिया कि मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, सीरियसली नहीं पता, तो ये इम्प्रिजनमेंट से और फाइन से बच जाएगा। ऐसे ही इसने ये प्रूव कर दिया। इसने क्या प्रूव करा कि जज साहब मैंने बहुत कोशिश करी थी, मैंने इन सबको बहुत मनाया था, बहुत समझाया था कि प्लीज़ ऐसे मत करिए, लेकिन मेरी पावर इनसे थोड़ी कम थी तो मेरी चली नहीं। इसने भी इस बात को प्रूव कर दिया, तो ये भी इनोसेंट प्रूव हो जाएगी, ये भी बच जाएगी। जो डायरेक्टर को गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है ना, उसको भी इस केस में क्या है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो समझ में आ गए 3 कौन से पर्सन्स हैं जिनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एक जिसने ये प्रूव कर दिया कि मैं उस टाइम पर वहाँ था ही नहीं, दूसरा जिसने ये प्रूव कर दिया कि भाई मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी थी लेकिन मेरी नहीं चली, तीसरा जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टर नॉमिनेट किया जाता है। समझ में आया? तो अब बात कर लेते हैं सेक्शन 142 की। तो फ्रेंड्स हमको पता है कि इसने क्या था, चेक ड्रॉ करके दिया था, जो क्या हो गया था जब इसने प्रेजेंट करा बैंक में डिसऑनर हो गया था। इसने नोटिस भेजा था लेकिन फिर भी 15 डेज के बाद इसने पेमेंट नहीं करी थी, तो ये क्या करेगा, फाइल करेगा कंप्लेंट, लेकिन करेगा कहाँ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते जिस डिस्ट्रिक्ट की बैंक में वो क्या है डिसऑनर होता है चेक, उस डिस्ट्रिक्ट के मेट्रोपॉलिटन और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास क्या है, ये फाइल करेगा कंप्लेंट, राइट। अब लेकिन उसका ट्रायल कहाँ चलेगा, तो ट्रायल सुनो, 2 तरह के चेक होते हैं, क्रॉस और ओपन। अगर तो कहते हैं इसने क्रॉस चेक ड्रॉ करके दिया जिसकी अमाउंट कहाँ है, अकाउंट में ट्रांसफर होती है ना, अगर तो क्रॉस चेक ड्रॉ करके दिया था तो कहते इसकी जिस डिस्ट्रिक्ट में बैंक होगा, ठीक है, तो इसका बैंक जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा उस डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल चलेगा। लेकिन अगर वो ओपन चेक था, मतलब बैंक के काउंटर में जाके पैसा मिलता है, तो ऐसे सिनेरियो में अब चेक ड्रॉ करने वाले की जिस डिस्ट्रिक्ट में बैंक है उस डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल चलेगा, ठीक है। तो याद रखना फ्रेंड्स, अगर क्रॉस चेक था तो पे जो होल्डर था, जो पे था, इसका जिस डिस्ट्रिक्ट में बैंक है उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है,
ट्रायल चलेगा, लेकिन अगर ओपन है तो चेक ड्रॉ करने वाले का जिस डिस्ट्रिक्ट में बैंक है उस डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल चलेगा। तो आई होप आपको सेक्शन 138 टू 142 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स टू मिस्टर ब्लू, मिस्टर येलो एंड मिस रेड चौक से बाट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपकमिंग वीडियो में रिमेनिंग सेक्शंस पे हम इन्हीं की हेल्प से क्या है समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करिए एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो